होता है। इस तरह का विचार था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नया लगा। क्योंकि जात पात की बातें, अब जात है तो जातीय उत्पीड़न भी होगा, अब जाति खत्म तो होती नहीं। ये पिछले 1-1.5 महीने से सिंह साहब रोज डिबेट होती है। भारत एक ऐसा देश है कि जब जात की तख्ती गले में डालकर हम जातिवाद के खिलाफ बोल सकते हैं। एंकर की भी जात है, जो बाकी लोग हैं उनकी भी जात है, मेरी भी जात है। अब करें तो करें क्या? अभी बल्कि बिटिया बोली, बड़ी अच्छी बोली, बहुत बढ़िया बोली। अब अंग्रेजों ने जात दी या मुगलों ने दी, अब कैसे करें? हमें तो जात मिली है ना, जात खत्म कैसे करें? एक लाइनें हैं अभी लिखी है कि जब तक हिरन अपने जंगलों का इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, कि जब तक हिरन अपने जंगलों का इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों के किस्से या शिकारियों की बहादुरी की गाथाएं लोग गाते रहेंगे। लड़ाई यही है और कुछ नहीं। अभी वो एक सज्जन ने कहा, मुझे बड़ी बढ़िया, मैंने बोला जिसे 2 बार लाइन पूछी कि क्या बताऊं बाबा, बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन पाई और मर गए। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। अब करें तो करें क्या? इसके हल क्या? क्योंकि ये सच है कि बाबा साहब जितना कर सकते थे, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शायद ही कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कर पाए। मुझे नहीं लगता। उन्होंने हर क्षेत्र के ऊपर काम किया। उन्होंने भारत की हर सनातन व्यवस्था का विरोध भी किया और सनातन व्यवस्था को इस भारत में जिंदा रहने का मौका भी बाबा साहब ने दिया। अगर बाबा साहब चाहते, और सारा का सारा, क्योंकि 35 में बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हूं, मरूंगा नहीं, और अपने मृत्यु काल से, जिसको महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं, मात्र 1 महीना पहले बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की तरफ गए। अगर वो 35 में ये काम कर देते तो हिंदू थोड़ा ही रहता, वो तो सब अल्पसंख्यक हो जाते। 85-15 का खेल है ना। तो ये तमाम लोगों को, देखिए देश है, ये देश धर्म के आधार पर भी बटा है ना। अगर धर्म के आधार पर भी इस देश के टुकड़े हुए हैं ना, और 20 में बाबा साहब के रूप में उनको एक लीडर भी मिला, और दलित मूवमेंट उस 20 से लेकर के 30 तक पीक पे है। और अगर वो पीक पे है, जब उसको मालूम है कि धर्म के आधार पर इस भारत के टुकड़े होंगे, तो मुझे नहीं लगा कि किसी एक दलित ने भी ये कहा कि एक टुकड़ा हमें भी चाहिए। किसी भारत के किसी दलित लीडर ने ये नहीं कहा कि भारत के टुकड़े कर दो और एक जमीन का टुकड़ा हमारे पास भी रहेगा। हमने तो खेती तक की जमीन नहीं मांगी भाई, आप तो देश को बांटने की बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है सर, अब होगा क्या? आखिर ये बदले कैसे व्यवस्था? 2500 साल पहले जो दलितों का सामाजिक आंदोलन भगवान बुद्ध के रूप में, मानवता के रूप में इस भारत में देखा, मैं तमाम जो दलित मूवमेंट, जो मैंने जितना भी जाना, बहुत तो नहीं जाना, जानने की कोशिश कर रहा हूं, आदमी रोज सीखता है, जितना मानवतावादी दलित समाज, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे ब्राह्मण खराब होते हैं और सारे दलित अच्छे होते हैं। दोनों शब्दों को ध्यान से सुना जाए, ये मेरा नहीं मानना। खराब व्यक्ति कहीं भी पनप सकता है, लेकिन अच्छे और बुरे, क्योंकि मैं साइंस का आदमी हूं, आइडियल कुछ नहीं होता दुनिया में, 100% नहीं है। अगर कोई 100% है तो वो झूठ है। हम ये मान लेते हैं कि ये चीज ज्यादा अच्छी है, कि ये अच्छी है। अगर कम खराब है तो उसको उसी तरीके से हम सापेक्षता का सिद्धांत,
आइंस्टीन की एक थ्योरी है, पूरी दुनिया जो है E = mc², सापेक्ष है सब कुछ। हमने जाति की भी सच्चाई को सापेक्ष मान के ही स्वीकार कर लिया। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, जितना मैंने देखा कि गरीब है, भाई भाई का मर्डर भी नहीं करता, जबकि